कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन वैन ली और मेल लीड हीरो ये जिंगवैन को दिखाया जाता है जो कि रोमांस कर रहे होते हैं। वो उसकी आंखों से पट्टी उतारती है, वो उसको जैसे ही देखता है और किसिंग करने लगता है। उसके तुरंत ये सीन दिखाया जाता है कि वैन ली को होश आ जाता है। वो सोचती मैं यहाँ पर कैसे आ गई। उसको याद आता है कि वो तो रोमांटिक नॉवल में एंटर कर गई है। ये तो सब कुछ फैंटेसीज लग रहा है, वो ये सोच रही थी। उसके सामने सेक्रेटरी सू खड़ी होती है। वो कहने लगती है कि तुम्हें होश आ गया है। तो उसको याद आता है कि अब मुझे याद आया कि मैं तो रोमांटिक नॉवल में एंटर कर गई हूँ जहाँ पर मेरी शादी ये जिंगवैन के साथ हुई थी जो कि क्रिपल था। पहले तो मेरी शादी सही गुजरी, लेकिन बाद में मैं उससे बहुत ज़्यादा लड़ने लग गई और मुझे ये भी पता है कि उसके 2 भाई भी हैं। इट मीन्स कि मुझे तो टफ ड्यूटी दी जा रही है। मैं तो उससे बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। वो जैसे ही खड़ी होती है वो सेक्रेटरी सू से कहने लगती है कि तुम सीड्यूस करने के लिए आई हो ये जिंगवैन को। तो वो उसको कहती है कि आप ही ने मुझे हायर किया था। तो वो उसको कहती है मैंने चाहे तुम्हें हायर किया था, लेकिन अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो इस तरह की बात करती है। अचानक वहाँ पर ये जिंगवैन आता है। जैसे जिंगवैन आता है तो सेक्रेटरी उसको शिकायतें कर रही होती है वैनली की। वैनली भी रोने धोने का नाटक करती है। अचानक से उसकी नज़र ये जिंगवैन को पड़ती है तो वो सोचती है ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। तभी फिर उसके नाक से ब्लड आता है। वो उसको कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है। वो उसको कहती है कि नहीं, बस कुछ गर्मी लग रही थी। वो बातों बातों में कहने लगती है कि मुझे कुछ बताना है, लेकिन सेक्रेटरी सू बीच में इसकी शिकायत करने लगती है। वो उसको धक्का दे देती है और कहने लगती है कि प्लीज़ हस्बैंड तुम इसकी बात पे यकीन मत करो। वो मन में सोचता है कि इसने फर्स्ट टाइम मुझे हस्बैंड कहा। पीछे से असिस्टेंट कहने लगता है कि इस सेक्रेटरी को आप ही ने तो हायर किया था। तो उसको कहती क्या मैंने हायर किया था। तो फिर अपने दिमाग पे जोर डालती है और कहने लगती है कि माना कि मैंने इसको हायर किया था, लेकिन अब मैं इसको ड्यूटी से निकालना चाहती हूँ। तो वो उसको कहता है कि ठीक है। सेक्रेटरी सू कहने लगती है कि इसने मुझे इसलिए हायर किया था ताकि मैं आपको सीड्यूस करूँ और ये रंगे हाथों आपको पकड़ ले और ये आपसे डाइवोर्स ले ले। वो इसकी सच्चाई बताने लगती है। तभी फिर वो उसको रोक देती है कि ये तो मेरा पोल खोल रही है। वो उसको रोकना चाहती है, लेकिन मिस्टर ये जिंगवैन पूछते हैं कि वाकई तुम मुझसे डाइवोर्स लेना चाहती हो। वैनली कहने लगती है ऐसा कुछ भी नहीं है हस्बैंड, मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुमसे डाइवोर्स नहीं लेना चाहती हूँ। लेकिन सेक्रेटरी सू उसकी बातें बताती है। लेकिन ये जिंगवैन कहने लगता है कि अब तुम यहाँ से चली जाओ, मैंने तुम्हें यहाँ से निकाल दिया है। वो जैसी ही चली जाती है तो फिर वो उसको कहने लगती है कि तुम कितने ज़्यादा क्यूट हो। तो फिर उसको कहता है इन सब के पीछे तुम्हारी क्या साजिश है। वो उसको कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी फिर उसको समझ नहीं आ रहा होता कि उसने इतना ज़्यादा क्या सताया है कि ये जिंगवैन को यकीन नहीं आ रहा है। अब वहाँ पर ही असिस्टेंट बताने लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा लॉस भी किया था। एक रिच लेडी की आपने कार ख़राब कर दी थी। तो उसके हस्बैंड उसको कहते हैं कि मैं उसको पे कर दूंगा। जब उसको पता लगता है कि 80 मिलियन वो पे करेगा तो वो हैरान हो जाती कि ये इतना ज़्यादा रिच और हैंडसम है और मन में सोचती कि थैंक गॉड मैं इस रोमांटिक नॉवल में आ गई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रिच हो जाऊंगी। तभी फिर उसको कहती है अब से मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें सताऊंगी नहीं और मैं सब कुछ ठीक करके रहूंगी। उसका हस्बैंड थोड़ा हैरान हो रहा होता है। अचानक दिखाते हैं वहाँ पर ये रॉन्ग एक कैरेक्टर एंटर करता है जो कि ये जिंगवैन का अडॉप्टेड बेटा होता है। तो उसको जैसी देखती है देखती रह जाती है और मन में सोचती है कि अच्छा अब इसके साथ भी मुझे अच्छा रहने का नाटक करना होगा। तो वो कहने लगता है कि आप मुझे क्या देख रही हो, क्या मेरे फेस पे कुछ नज़र आ रहा है। तो उसको कहती नज़र तो कुछ नहीं आ रहा है, जितने तुम्हारे गंदे ग्रेड्स आते हैं उससे तो तुम हैंडसम नजर आ रहे हो। ये रॉन्ग को गुस्सा आता है और आकर कहने लगता है कि आप मेरे ग्रेड्स की इतनी फिक्र क्यों कर रही हो। वो कुछ बोलने लगता है लेकिन ये जिंगवैन उसको रोककर कहता है कि ये तुम्हारी मॉम है, तुम इससे आराम से बात करो। इस चीज़ को लेकर उनकी बहस होती है, लेकिन वो नाटक करने लगती है ये जिंगवैन के साथ। ये जिंगवैन अपने बेटे को डांटता है और कहने लगता है कि मैं इसको बोर्डिंग स्कूल करवाना हूँ, उसके ग्रेड्स वैसे भी ठीक नहीं होते। तो उसको वहां से भेज देता है और वो मुस्कुराकर चली जाती है। ये रॉन्ग को गुस्सा आता है कि मैं इससे बदला तो लेके रहूंगा। अब रूम में जाकर वैनली बहुत हैप्पी होती है और पर्स देखकर कहती है कितना ज्यादा कीमती है। नीचे दिखाते हैं कि ये जिंगवैन का छोटा भाई ये रॉन्ग होता है जो कि नीचे ये चैन शोर मचा रहा होता है। तो उसको याद आता है कि ये चैन तो इसका छोटा भाई है। तभी इसको याद आता है कि मैंने इसकी होने वाली फ्योंसी के साथ कुछ गड़बड़ कर दी थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लिन याओ ये चैन की फ्योंसी होती है। वो उसको बताती है कि बहुत कीमती पेंटिंग मेरे लिए लेकर आया है ये चैन, जिसे देखकर वो फाड़ देती है और कहने लगती है कि अच्छा ये तुम्हारे लिए लेकर आया है, अब तुम्हें ये नसीब नहीं होगी। गुस्सा आने लगता है लिन याओ को। तभी उसको ये सब कुछ याद आता है। उसको ये भी पता होता है कि लिन याओ की अटेंशन इनकी फैमिली को लेकर ठीक नहीं है। वो ये सब कुछ सोच रही होती है। वो बाहर जैसे ही निकलती है अचानक से उसका धक्का निकलता है और वो ये जिंगवैन की बाहों में आ जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देखते इनका इंट्रैक्शन होता है। तो वो उसको कहता है अंदर जाकर कपड़े पहन लो। वो अंदर जाती है और मन में सोचने लगती है ये मैंने क्या कर दिया, लेकिन उसको अच्छा लग रहा होता है ये जिंगवैन के करीब जाकर। वो सोचती है मुझे सब कुछ ठीक करना होगा। नीचे ये चैन बहुत चिल्ला रहा होता है और कहने लगता है कि हमेशा आप उसकी साइड क्यों लेते हो। तो उसको कहता है कि उनके दरमियान सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसको कहता है हमेशा वो गड़बड़ करती है, उसने किसी की कार खराब कर दी थी और अब उसने लिन याओ के साथ भी बहुत बुरा किया है। वो इस तरह की बात कर रहा होता है लेकिन मन में सोचने लगता है ये जिंगवैन
कि हम दोनों बचपन के साथी थे, हम दोनों एक दूसरे से बहुत पसंद करते थे। चाहे मैं क्रिपल हो गया, उसने मुझसे शादी की, तो मैं अब उसको इस हालत में छोड़ नहीं सकता। ये तो उसको किसी ने पानी में फेंक दिया था, उसके बाद उसकी याददाश्त चली गई। वो ये सारी चीज़ें सोच रहा होता है, लेकिन वो कहता है कि बस अब बहुत हो गया, वो मेरी वाइफ है, मैं उसको हमेशा प्रोटेक्ट करता रहूँगा, मैं उसका साथ देता रहूँगा। ऊपर से ये सब कुछ वैनली सुन लेती है, थोड़ा सा इमोशनल होने लगती है। वहाँ पर ये जिंगवैन पूछने लगता है कि वैनली कहाँ है, तो उसको बता दिया जाता है वो सो चुकी है। वो अंदर जाकर नाटक करके लेट जाती है। जैसे ही वो आता है, वो उसकी तरफ देखता है, उसको डाउट हो रहा होता है कि ये नाटक करे। उसका हाथ जैसे ही टच होता है मिस्टर ये जिंगवैन को, तो उसको कहते हैं कि तुम सोने का नाटक कर रही हो, लेकिन वो नींद की एक्टिंग कर रही होती है। अचानक से उसका हाथ साइड पकड़ता और उसको बताने लगता है लिन याओ के पास तुम्हें जाना होगा और उससे सॉरी करना होगा। वो जैसे ही उठ जाती है तो उसको कहता है कि देखा ना, तुम नाटक कर रही थी। वो उसे सॉरी करने लगती है, तो उसको कहता है कि तुम्हें जाना होगा। तो उसको कहती है कि उसको बड़ी कार और बड़ी चीज़ें पसंद है, तो उसको कहता है इट मीन्स कि तुम्हें पसंद है। तो फिर वो उसको कहती है नहीं ऐसा नहीं। वो उसको कहता है वो कार नहीं चला सकती है। तो फिर वो उसको कहता है कि उसकी अपॉलॉजी के लिए तुम्हें जैसे तैसे कल जाना होगा। वहाँ वो मुंह बनाने लगती है। अब वो एक बहुत ही महंगा पर्स लेकर जाती है जो कि उसको पसंद भी होता है, और वो यही सोचती है कि वो लिन याओ से सॉरी कर लेगी। ये जिंगवैन के पीछे अचानक से वो डोर के बाहर खड़ी होती है। वो आवाज़ सुन लेती है कि लिन याओ किसी से बात कर रही होती है और यही कहती है कि सब कुछ ये फैमिली का मेरे नाम हो जाएगा, मैं किचन को भी छोड़ दूंगी और ये जिंगवैन को भी पटा लूंगी। उसकी ये सारी इंटेंशन वैनली सुन लेती है, और वो जैसे ही अंदर जाती है तो लिन याओ उसको देखकर घबरा जाती है और मन में सोचने लगती है इतनी ज़्यादा डिफरेंट क्यों लग रही है। वो वहाँ पर पर्स रखती है और उससे सॉरी करने लगती है। तभी वो कहती है कि सिस्टर तुम यहाँ गई। तो उसको कहती है तुम नाटक मत करो, तुम मुझे सिस्टर नहीं कहती थी। तो वो मन में सोचने लगती है कि इसको पानी में धक्का मैंने दिया था, इसको कहीं पता तो नहीं लग गया। वो वहाँ पर नाटक किए जा रही होती है, लेकिन वैनली उसको मुँह पर जवाब दे रही होती है हर बात का, और उसको ये भी जताती है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ में सब कुछ ठीक है। वो उसको ये भी याद दिलाती है कि तुम तो उससे बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, लेकिन अब कैसे तुम उसकी तारीफें कर रही हो। वो जैसे ही पीछे ये चैन को आता देखती है, वो नीचे गिर जाती है और नाटक करती है कि मैं तुमसे सॉरी तो कर रही हूँ, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर लो, मैं अपॉलॉजी के लिए पर्स भी लेकर आई हूँ। तो ये चैन जैसी मैनली से क्वेश्चन करता है तो वो उसको कहने लगती है कि देखा ना, ये झूठ बोल रही है। अब ये दोनों लड़कियाँ नाटक कर रही होती हैं और ये चैन वैनली की बात मान रहा होता है और वो नाटक करके चली जाती है। तभी फिर वो उससे लड़ता है और लिन याओ को गुस्सा आता है कि तुम उसकी साइड क्यों ले रहे हो। जैसे ही वो बाहर निकलती है तो वो खुश होती है कि ये पर्स मुझे वापस मिल गया। अचानक उसके पाँव पे मोच आती है। वो पिक्चर ले लेती है और ये जिंगवैन को मैसेज कर देती है कि हस्बैंड ये देखो मेरी हालत कैसी हो रही है। सब लोग इसका ये मैसेज सुन लेते हैं और सब मुस्कुराने लगते हैं। तभी फिर वो अपने असिस्टेंट को भेजता है कि जाकर उसकी केयर की जाए, क्योंकि वो मीटिंग में होता है। तभी उसको बता दिया जाता है कि वो घर आ चुकी है। तभी फिर ये जिंगवैन मीटिंग कैंसिल कर लेता है, वो घर जाता है और वो बाहर से आवाज़ें सुन रहा होता है कि वैनली कह रही होती है कि मैंने उसको पिक्चर भेज दिया, आई विश के उसको मेरी केयर हो रही हो। वो जैसे ही अंदर आता है तो उसको कहते हैं सब कुछ क्या चल रहा है, तुम मुझसे डाइवर्स लेना चाहती हो। वो उसको कहती कि डाइवर्स का नाम मत लो, मैं नहीं लेना चाहती। वैसे भी मैं लिन याओ के पास गई थी अपॉलॉजी करने के लिए, ये देखो मेरे पाँव की तरफ तो देखो। तभी फिर वो उसको कहती प्लीज़ तुम इसको रब करके मसाज कर दो। वो थोड़ा सा मसाज कर रहा होता है। कुछ देर बाद वो उसको कहने लगती है कि ठीक है मैं अंदर जा रही हूँ। उसको कहता है इस शूज़ को फेंक दो। तो उसको कहती है मेरे पास तो इसकी तरह का और कोई नहीं है। तो उसको कहता है एक और वेयर हाउस में पड़ा हुआ है जो कि तुमने मुझ पर इल्ज़ाम लगाने के लिए जानबूझ के वहाँ पर अरेंज किया था। तो वो सॉरी करने लगती है कि मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था, ठीक है मैं वहाँ से ले लेती हूँ। और वो बहाना करके चली जाती है। तभी फिर असिस्टेंट आकर ये जिंगवैन को बताने लगता है कि अब मैडम की हालत बिल्कुल ठीक है, रिपोर्ट्स में सब कुछ क्लियर आया है, इनकी याददाश्त वापस आ जाएगी। तो जैसे ही वो बाहर निकलती वो सोचती है कि 6 मंथ का टाइम दिया था ये जिंगवैन ने डाइवोर्स लेने का, मुझे इसको पटाना होगा, मुझे इससे डाइवोर्स नहीं लेनी होगी। वो तुरंत जाती है अपने घर में। वो अपने स्टेप ब्रदर को देखती है जिसे देखकर उसको गुस्सा आने लगता है, क्योंकि इसके फादर ने एक और शादी कर रखी होती है, उससे इनका ये बेटा होता है। इन दोनों की आपस में बनती नहीं होती। मॉम आती है और कहने लगती है तुम क्या कर रही थी। ये दोनों आपस में लड़ रहे होते तो वो उनको हकीकत याद दिलाती है कि असल में मेरा ही घर अभी तक मेरे नाम है, तो आप याद रखना। वहाँ पर वो जान के हंगामा करती है और अपने हस्बैंड को बहकाने की कोशिश करती है कि तुम्हारी बेटी मेरे साथ कैसा सलूक करिए। इन दोनों की आर्गुमेंट चलती है, लेकिन वहाँ पर इसके डैड कहने लगते हैं कि तुम अंदर चली जाओ, मैंने अपनी बेटी से बात करनी है। उसके करीब आकर कहते हैं कि ये बताओ ये फैमिली में क्या चल रहा है। तो उसको याद आता है कि इसके फादर ने इसकी ये फैमिली में इसीलिए शादी की थी ताकि वहाँ की हर चीज़, फाइल्स वगैरह, कंपनी से रेलिवेंट चीज़ें इसको पता चल जाए। वो बाप से बात करके नाटक करती है। वो पैसा निकलवाना चाह रही थी क्योंकि उसको पैसों की ज़रूरत भी होती है। वो कहने लगती है कि वहाँ पर एक असिस्टेंट उन्होंने हायर कर रखी है जिसकी वजह से मुझे कुछ दिक्कत आ रही है, तो मुझे पैसों की ज़रूरत है। वो इससे पूछते भी वो 5 मिलियन मांगती है। तो वो कहती है कुछ ज़्यादा पैसे नहीं है। तो उसको कहती है आपका काम हो जाएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो उसके फादर मान जाते हैं। दूसरी तरफ से
ये जिंगवैन का असिस्टेंट आकर उसको सारी खबर दे देता है कि अपने डैड से डील करने के लिए वो गई हुई है। तो ये जिंगवैन फिर से उसको गलत समझने लगता है। अब घर में तरह तरह की डिशेस बनती है जिसे देखकर वो बहुत हैप्पी होती है और कहने लगती है कि तुम्हारे बॉस कब आएंगे, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो उसको कहते हैं वो आते ही होंगे। जैसे ही वो आ जाता है तो वो कहती है कि हस्बैंड मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, लेकिन वो उसको गलत समझ रहा होता है। तो फिर वो उसको कहती है कि चलो मैं तुम्हें लेके जाऊँ। असिस्टेंट कहता है मैं खुद लेके जाऊँगा। वो उसको कहती है जी नहीं, मैं इसको गिरा नहीं दूंगी। और मन में सोचती है कि मैंने आखिर इतना बुरा इनके साथ क्या किया। वहां पर वो खूब खा रही होती है। ये जिंगवान उसको देखकर हैरान होता है कि इतना ज़्यादा खा रही है जैसे ये सदियों से भूखी थी, और वो उसको सर्व भी कर रही होती है। लेकिन इसको यकीन नहीं आता ये इतनी ज़्यादा बदल कैसे गई, ये तो मुझसे नफरत करती थी। और दिखाते हैं कि अंदर वो यही सोच रही होती है कि किस तरह से उसने ये जिंगवान को सीड्यूस करना है, और वो चेंज करने के लिए चली जाती है। वो जैसे ही जाती है वो उसको देख नहीं रहा होता, वो गिर जाती है और उसको कहती है कि हस्बैंड तुम्हें मेरी परवाह भी नहीं हो रही, देखो मैं गिर गई हूँ। तो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और उसको अपनी लैप पर बिठाता है। तभी फिर वो कहती है कि तुम यहाँ पर रब करो ना, मुझे दर्द हो रहा है। वो उसको कहते हैं कि तुम अंदर चली जाओ। तो वो उसको कहती है मुझे नींद नहीं आ रही, मैं तुम्हारी कंपनी चाहती हूँ या मैं तुम्हें किस कर दूँ। वो इसको किस करने लगती है लेकिन उसको रोकता है कि अंदर जाकर रेस्ट करो, मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है। कहती है मैं अलोन फील कर रही हूँ। लेकिन उसको कहता है कि मुझे पता है तुम कंपनी की इन्फॉर्मेशन अपने डैड को देना चाहती हो, इसलिए तुम यहाँ पर मेरे पास आई हो ना। तभी फिर वो उसको कहती है ऐसा कुछ भी नहीं। उसके मुंह से बात निकल जाती है कि मैं तो पैसे के लिए गई थी। तो वो थोड़ा खामोश हो जाता है कि तो वो मुझसे ले सकती थी। तो फिर वो उसको कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे पता है तुम्हारा पैसा भी मेरा और मेरा पैसा भी मेरा ही है, लेकिन मुझे मांगना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, लग्जरी चीज़ें तो मुझे पसंद है। तो वो मन में सोचने लगता है कि पहले किस तरह से ये इसके साथ ज्यादती करती थी, चीज़ें फेंक देती थी। तभी फिर वो उसको कहता है मोबाइल दो। वो उसको मोबाइल देता है। तो फिर वो उसको 30 मिलियन देता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है कि इतने ज़्यादा पैसे। तभी फिर वो उसको कहता है ध्यान से जाना, गिर मत जाना। और उसको देखकर वो मुस्कुराने भी लग रहा होता है, और अंदर जाकर वो यही सपने सोच रही होती है कि कल वो जाएगी, खूब ज़्यादा शॉपिंग करेगी। वो मैसेज भी कर देती है और थैंक्स करती है अपने हस्बैंड का। तभी फिर वो उसको कहती है मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। वो उसको कहता है मुझे रात भर काम करना होगा, तुम अंदर चली जाओ। तभी फिर वो उसको कहती है थैंक्स, कल फिर मैं चली जाऊँगी। और वो यही सोचती है कि कल जाकर वो खूब सी शॉपिंग करेगी। सीन शिफ्ट होता है। वैनली ये रोंग के स्कूल जाती है क्योंकि उसकी बहुत शिकायतें मिल रही होती हैं। तो वो ये फैमिली और ये रोंग का दिल जीतना चाहती है। वो टीचर से जाकर बात करती है, लेकिन टीचर उसको साइड पर ले जाती हैं और उसको साफ कहती है कि लड़का बहुत ज़्यादा नालायक है। लेकिन वैनली ये रोंग की टीचर का दिल भी जीत लेती है और उनसे एक चांस मांग लेती है। वो जाती है ये रोंग से और उससे बहस करती है। वो उसको कहता है कि आप ज़्यादा मेरी माँ मत बनो, मुझे अपनी फिक्र है। लेकिन वो उसको कहने लगती है कि नहीं। और उसको याद आता है कि नॉवल में तो इसको बहुत ज़्यादा फाइटिंग पसंद थी। वो इसको चैलेंज करता है कि हमें फाइटिंग करनी होगी, जो जीतेगा हमें उसका कहना मानना होगा। तो वो उसको कहती है हाँ ये शर्त है, फिर तुम्हें मेरी बात माननी होगी अगर मैं जीत गई। लेकिन वो उसको चैलेंज करता है कि मैं ही जीत जाऊंगा। अब ये जिंगवेन मीटिंग में होता है। असिस्टेंट आकर उसको बता देता है कि ये रोंग और वैनली फाइटिंग के कहीं जा चुके हैं। अब ये दोनों फाइट कर रहे होते हैं। तभी फिर ऊपर से देख रहा होता है ये जिंगवेन। दिखाते हैं कि वैनली बहुत अच्छी फाइटिंग कर रही होती है, जिस तरह से वो उसके साथ बॉक्सिंग करती है वो हार रहा होता है। तभी फिर असिस्टेंट बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है कि ये तो बहुत ही अच्छा कर लेती है फाइट। तभी फिर उसको याद आता है कि ये सब कुछ सिखाने वाला इसको ये जिंगवेन ही है। तो उसको कहता है ऑफ कोर्स, कितने अच्छे इंसान की ये स्टूडेंट जो रह चुकी है। लेकिन वो परवाह किए बगैर वहाँ से चला जाता है। अब हार चुका होता है ये रोंग। तो उसको कहने लगती है कि तुम्हें अपना वादा याद करना पड़ेगा, अब तुम्हें मेरा कहना मानना होगा। तो ये रोंग भी थोड़ा सा पिघल जाता है। वो उसकी तरफ हाथ भी बढ़ाती है, वो उठ जाता है बाहर। वो उसको कहता है कि नेक्स्ट टाइम मैं ही जीतूंगा। वो उसको मेडिसिन देती है और कहने लगती है इसको ज़रूर लगा लेना, लेकिन वो कहता है नेक्स्ट टाइम मैं जीतूंगा। वो जाने लगता है, वो मेडिसिन रख भी देता है, लेकिन उसका दिल नहीं मान रहा होता। उसको वैनली से कुछ अट्रैक्शन होने लगती है। वो मेडिसिन ले लेता है। तभी वो कहती है फाइनली ये काम तो कर दिया, मुझे अपने हस्बैंड का दिल जीतना होगा। वो उसके लिए महंगी तरीन शॉपिंग करके जाती है। असिस्टेंट आकर ये जिंगवेन को ये सब कुछ बता देता है। वो उसको कहने लगता है कि इट्स ओके, और मन में सोचने लगता है कि ये पैसों के लिए इतनी ज़्यादा लालची क्यों हो रही है, कहीं इसीलिए तो डाइवर्स नहीं चाह रही है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि ये वैनली घर जैसी आती है तो लिन याओ बैठी होती है। वो आकर देखती कि इसने बहुत महंगे तरीन तोहफे लिए हैं ये जिंगवेन के लिए, कहीं वो से अट्रैक्ट तो नहीं हो रही। वो दोबारा से इनके दरमियान में अंडरस्टैंडिंग डलवाने की कोशिश करती है और याद दिलवाती है कि तुम तो उससे बहुत ज़्यादा नफरत करती थी ना। लेकिन वो उसको कहती है कि अब तुम ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा कि हम में प्यार बढ़ रहा है। लिन याओ को ये सब कुछ देखकर वाकई में गुस्सा आ रहता है। तो वहाँ पर ही वो उसको खूब महंगे तोहफे दिखाती है और उसको बताती है कि देखा मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और तुम्हें नहीं पता कि हम दोनों की अंदर की ज़िंदगी कैसी है, बहुत ही अच्छी और रोमांटिक सी भी है। तभी वो गार्ड को बुलाकर उसको वहाँ से निकाल देती है। अब रात भर वो वेट कर चुके सो चुकी होती है। जैसे ही वहाँ पर ये जिंगवेन आता है तो वो उसको कहती है कि तुम अभी आए हो। तो फिर वो उसको कहता है कि ज़मीन ठंडी होती है, तुमने अपनी शूज़ क्यों नहीं पहने। तो वो उसको कहती है कि आई एम सॉरी। और वहाँ पर ही वो उसको कहती है कि मैं शॉपिंग के लिए गई थी, तुम्हारे लिए इतने तो मैंने तोहफे लाए। तो वो हैरान होता है कि ये तो पैसे ये इसी पे इन्वेस्ट कर रही है। तो वो उसको कहते हैं कि ठीक है। तभी फिर वो उसको कहती है कि मैं बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें लाई, अपने लिए भी देखा, लेकिन मैं नहीं ले पाई। तो वो उसको कहता है वो पैसे मैंने तुम्हारे लिए दिए थे, तुम उसको यूज़ कर सकती हो। तो वो उसका थैंक्स करती है कि तुम कितने अच्छे हस्बैंड हो।
तभी पे उसको कहती है मैं शॉवर लेने जा रही हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें जो कुछ लाई हूँ तुम्हारे लिए दिखाऊंगी। वो उसको कहते ठीक है। वो जैसे ही अंदर बैठती है तो वो सोचती है कि मैं सीड्यूस करने के लिए ये जिंगमैन के लिए तो कुछ लाई नहीं हो, जस्ट एक टाई ही है। तभी वो जाती है, जाकर ये जिंगमैन को शॉपिंग दिखा देती है। तो जैसे वो टाई दिखाती है वो उसका हाथ बांध देता है, तो वो मन में सोचने लगती है कि इसको कैसे पता कि मैंने इसको टाई करना था। तो फिर उसको कहती है कि प्लीज खोल दो, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। अचानक पीछे मीटिंग चल रही होती है, वो थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट फील करती है। तो ये जिंगमैन उसको गले से लगाता है कि कैमरा बंद है, कोई तुम्हें नहीं देख पाएगा। वो अपनी मीटिंग में होता है और वहां ही दिखाते हैं कि वैनली सो चुकी होती है, जिसे देखकर ये जिंगमैन मुस्कुराता है। वो उसको अंदर ले जाता है और उसको जाकर उसके बिस्तर पे लिटाता है। और जैसे ही उसको देखता है बाहर निकलता है तो मैनेजर कुछ चीज़ पूछने की कोशिश करता है और बातों बातों में कहने लगता है कि ये टाई का आप क्या करेंगे, क्या इसको फेंक देना है। तो फिर वो उसको कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और मन में फिर से वो वैनली के बारे में सोचता है और उसको कहता है कि नहीं मैं अपने पास ही रखूँगा, और वो चला जाता है। अब दिखाते हैं कि बता चुका होता है सूप के बारे में कि ये आपके लिए वैनली ने कहा था। तो वो मन में सोचता है कि मेरी इतनी परवाह कैसे कर रही है। वो सूप पी चुका होता है और मन में सोचता है मैनेजर के लगता है इन दोनों का रिलेशन सही हो गया है। तो उसको कहता है कि मैडम को जाकर ये इनविटेशन दे दो। तो वो इनविटेशन देखकर हैरान होती है कि ये क्या चीज़ है। तो उसको मैनेजर बता देता है कि जिस लेडी की कार आपने डिस्ट्रॉय की थी वहाँ के लिए पार्टी सर ने अरेंज की है। तो वो सोचती है कि ठीक है मैं ज़रूर वहाँ जाऊँगी। अब ये चेन फिर से आता है और ये जिंगमैन से लड़ा होता है कि लिन याओ के साथ बुरा सलूक किया वैनली ने, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी फिर मैसेज करती है वैनली, उसको कहने लगती है पार्टी में जाने के लिए मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, तो इस तरह से तुम्हारी बेइज्जती होगी। तो उसको कहता है कि जैसा तुम चाहो तुम रख सकती हो। तो वो उसका थैंक्स करके आई लव यू करती है। आई लव यू सुनने के बाद उसको याद आता है कि बहुत अरसे बाद इसको आई लव यू का फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये जब इन दोनों की मोहब्बत अच्छी चल रही होती है ये क्रिपल हो जाता है। तो उसको कहता है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, लेकिन वो उसको साफ कहती है कि नहीं मैं हमेशा तुमसे मोहब्बत करती हूँ और करती रहूंगी, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकता। और वहाँ ये दोनों इमोशनल भी हो जाते हैं। ये सब कुछ सोचकर वो मुस्कुराने लगता है। अब ये चैन भी इनकी मोहब्बत देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होता है। उसको कहता है कि भाई आप ठीक हो ना, आपको मैं नजर नहीं आ रहा हूँ। और वो जाने लगता है और सोचता है कि इनके दरमियान तो मोहब्बत हो रही है। और वो वहाँ से आखिरकार चला जाता है। वहाँ पर दिखाते हैं कि एक और फाइल लेकर असिस्टेंट आता है, उससे वो सारा कुछ पूछ रहा होता है। और वहाँ पर ही वो ये भी कहता है कि ड्रेसेस वगैरह जो कुछ मैडम को चाहिए तुम उसको दिलवा सकते हो। और वो भी हैरान होने लगता है। अब दिखाते हैं कि ज्वेलरी वगैरह सिलेक्ट कर रही होती है मैनली, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा अच्छा दिखना होता है। और दिखाते हैं कि पार्टी में लोग इसी तरह का गॉसिप्स कर रहे होते हैं कि ये जिंगमैन और वैनली की तो बिल्कुल आपस में बनती नहीं है। और वहाँ पर लिन याओ भी सबको यही बहका रही होती है कि हाँ इनकी आपस में बिल्कुल भी बनती नहीं है। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि पहले भी पार्टी अरेंज की जाती है, उसमें वैनली ने तोड़फोड़ की होती कि सब लोग यहाँ से चले जाओ। अब यहाँ पर इनके रिलेशन को लेकर बातें चल रही होती, लेकिन वैनली जैसे जिंगमैन के करीब आती है तो सब कहते हैं कि इनके दरमियान तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन याओ को ये सब कुछ देखकर अच्छा नहीं लग रहा होता। वैनली वहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें देखकर इंप्रेस होती है। लेकिन याओ फिर से आती है, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती है और इसको यही जता रही होती है कि तुम अच्छा बनने का नाटक कर रही हो, साफ पता है कि तुम डाइवोर्स चाहती हो ये जिंगमैन से। वो उसको कहती है ऐसा कुछ भी नहीं। इन दोनों की गॉसिप्स देखकर लोग भी गॉसिप्स कर रहे होते हैं। तभी फिर इनकी तकरार चल रही होती है और वहाँ पर जैसे ही वो देखती है कि वहाँ पर सब लोग आ रहे हैं तो वैनली जानबूझकर नीचे गिर जाती है और रोने धोने का नाटक करती है। ये जिंगमैन आता है और वो उसको बताने लगती है कि हमारे डाइवोर्स को लेकर बहुत कंसर्न हो रही है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लोग भी लिन याओ को बुरा भला कहने लगते हैं। वो जिस तरह से नाटक करती है ये चेंग आता है। ये चेंग देख लेता है कि ड्रिंक इसके हाथ में है और इसी ने ही धक्का दिया होगा वैनली को। तभी वो उसको बुरा भला कहता है। वो उसको कहती भी है कि मेरा इसमें कसूर नहीं है, लेकिन ये जिंगमैन भी कहते हैं कि इसमें लिन याओ का ही कसूर है। वहाँ पर गार्ड्स वगैरह आते हैं, उसको पार्टी से निकाल दिया जाता है और लिन याओ को गुस्सा आता है कि वो इन लोगों से बदला लेकर जरूर रहेगी। तभी फिर वो उसको कहता है तुम ठीक हो ना। तो उसको कहती है मुझे यहाँ पर दर्द हो रहा है। तो उसको कहता है कि इंजरी तो तुम्हारे पाँव में है, सब कुछ ठीक तो है ना, तुम बस रेस्ट करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी फिर वहाँ पर असिस्टेंट बहुत महंगे तोहफे वगैरह लेकर आया होता है और इसके लिए बहुत अच्छी वाइन वगैरह चीज़ें मंगवाई जाती है, जिसे देखकर वो कहती है मैं वाइन पीऊंगी। उसको रोक देता है, ये पीने की ज़रूरत नहीं है। मन में वो खुश होती है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। वाइन पीकर वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती है। वो ये जिंगमैन के बेड पर आती है और उसको कहने लगती है कि हस्बैंड मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ, क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ। फिर वो उसको कहता है कि फिर बाद में तुम रिग्रेट मत करना, और उसको किसिंग करने लग जाता है। जिस तरह से वो उसको किसिंग करता है तो उसको कहती है मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। अचानक असिस्टेंट आता है तो उसको कहता है तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। अचानक से वो सो चुकी होती है तो फिर उसको कहता है मैं भी कितना पागल हूँ, ये नशे में थी, मैंने क्या कर दिया। वो रूम्स की लाइट्स वगैरह ऑफ करता है, वहाँ से चले जाता है। बाहर असिस्टेंट होता है तो उसको कहता है सॉरी मैं अंदर आ गया था, लेकिन वो उसको बता देता है कि उसने बहुत ज़्यादा पी रखी थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुबह में दिखाते हैं कि जैसे ही उठती है वैनली तो उसको याद आता है
कि वो तो ये जिंगवैन के करीब थी, ये सब कुछ क्या हो गया, कहीं हमारे दरमियान हुआ तो नहीं। लेकिन वो कहती है मुझे पेन वगैरह तो कुछ भी नहीं हो रहा है, इट मीन्स लगता है हमारे दरमियान कुछ भी नहीं है। और वो लेट का एम्बेरसमेंट फील करती है कि मैं लगता है दोबारा से सो गई थी, मुझे सोना नहीं चाहिए था, अब मैं एक और मौका नहीं गंवाऊंगी, ज़रूर सीड्यूस करके रहूंगी, ये जिंगवैन को अपना बना के रखूंगी। वहाँ पर ही वो ड्रेस देखती है और सीड्यूस करने का प्लान करती है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि ये जिंगवैन के पास उसका भाई ये चैन आया होता है और वो सॉरी करना चाह रहा होता है लिन याओ और इनकी बहसबाजी की वजह से। तो वो कहता है कि तुम एक चेक साइन करो और तुम्हें माफ़ी के तौर पे वैनली को देना होगा। लेकिन वो जिस अंदाज से आती है तो वो हैरान हो जाता है और उसके ऊपर अपनी जैकेट डाल देता है और कहने लगता है तुम्हें ये नज़र नहीं आया, जाके चेंज करो। वहाँ पर ये चैन को यकीन नहीं आता है कि ये इतनी ज़्यादा चेंज कैसे हो गई है, ये आपसे वाकई प्यार करती है या ये फ्रॉड करी है। वो उसके गले पे निशान देखता है और उसको याद आता है कि पहले किस तरह से वैनली टॉर्चर करती थी ये जिंगवैन को। तभी भी उसको कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जस्ट प्यार का निशान है, जिसे देखकर वैनली सुन लेती है और कहती क्या मुझे और देखना है। तो वो उसको इशारा करता है कि मेरा भाई खड़ा हुआ है। तो वो कहने लगता है कि सिस्टर इन लॉ मैं आपसे सॉरी करने के लिए आई हूँ। वो उसको चेक दे देता है जिसे देखकर वो बहुत हैप्पी होती है। ये जिंगवैन भी उसकी खुशी देखकर हैप्पी होता है। तभी वो उसके भाई को यकीन दिलाता है कि मैं बहुत ज़्यादा ये जिंगवैन से प्यार करती हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं कभी भी इसका साथ नहीं छोड़ूंगी। वो जिस तरह से अपने प्यार के यकीन दिलाती है ये जिंगवैन भी हैरान होता है और ये चेन को भी यकीन नहीं आता है। ये बात कहकर चली जाती है, फिर भी ये चेन को यकीन नहीं आ रहा होता है। लेकिन वो उसको साफ कहता है कि सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, मुझे लगता है कि शायद ये ठीक हो जाए। इस चीज़ को लेकर इनका आर्ग्यूमेंट चलता है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। वो दूध बनाकर लेकर आती है और कहती है कि ये जिंगवैन तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, तुम्हें ये पीना होगा। तो वो उसको कहते हैं कि ठीक है। और बातों बातों में उसको कहता है कि एक फैमिली पार्टी की गई है, तो क्या तुम वहाँ आना पसंद करोगी। वो उसको कहती है हाँ क्यों नहीं। वो ये चैन फैमिली का दिल वैसे ही जीतना चाह रही होती है। तभी फिर वो उसको कहती है कि ग्रैंडमा के लिए मैं भी एक प्रेजेंट्स लेके जाऊंगी। वो उसको रोक देते कि नहीं, पहले भी तुम इलेक्ट्रिक शॉक लेकर गई थी, ठीक नहीं था। वादा करती है कि इस बार मैं बहुत ही अच्छा गिफ्ट लेकर जाऊंगी, तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। वो कार्ड निकाल कर देता है कि जितने पैसे खर्च करना चाहो तुम कर सकती हो। वो खुशी से वहाँ से चली जाती है। दिखाते हैं कि शॉपिंग के लिए ये लियाओ भी जाती है। वो भी ग्रैंडमा को इम्प्रेस करने के लिए कुछ लेना चाह रही होती है। तो जैसे ही वो ब्रेसलेट देखती है तो वो मन में सोच रही होती है कि ये मुझे पसंद आ गया है, मैं ग्रैंडमा को दूंगी। लेकिन वहाँ पर ही वैनली आती है, इन दोनों की आपस में फिर से आर्ग्यूमेंट चल जाती है। वो उसको जता रही होती है कि तुम कुछ नहीं ले पाओगी और वो उसको जताती है कि मैं ही हर चीज़ ले पाऊंगी। इस चीज़ को लेकर इनकी बहस चलती है। जैसे रिसेप्शन पे लेडी बता देती है कि ये तो 88 मिलियन का है। तभी फिर वो कार्ड देने लगती है, लेकिन उसको पता होता है इतना पैसा उसके पास नहीं है। तो जान के वैल्यू उसको टीस करने लगती है कि तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, इट मीन्स कि तुम यही रख लो, मैं ग्रैंडमा को कुछ और दे दूंगी। लेकिन बहाना करके लिनिया यहाँ से चली जाती है। तभी फिर वैनली कहने लगती है कि मैं इसको ज़रूर खरीदूंगी और वो कार्ड दे देती है। अब असिस्टेंट आकर ये जिंगवैन को बता देता है कि बहुत ही पैसे खर्च कर लिए वैनली ने। वैनली खुद मैसेज करके बता देती है ये जिंगवैन को। तभी फिर वो उसको कहता है ये सब पैसे तुम्हारे, तुम रख सकती हो। सब लोग इनका मैसेज सुनकर हैप्पी होने लग रहे होते हैं। असिस्टेंट को समझ नहीं आता ये सब कुछ क्या चल रहा है। अब लिन याओ ग्रैंडमा का दिल जीतने की कोशिश करती है। वो खिलाफ कर रही होती है वैनली के उनको, लेकिन वहाँ पर वैनली पहुँच जाती है और कहती है कि तुम ग्रैंडमा से कैसी बातें कर रही हो। इस चीज़ को लेकर इनका आर्ग्यूमेंट चलता है, लेकिन वो उसको साइड पर धक्का देती है और खुद ग्रैंडमा के साथ जाकर बैठ जाती है और ग्रैंडमा को सॉरी करने लगती है कि पहले मैंने आप लोगों को बहुत सताया था, लेकिन देखिए अभी मैं आपके लिए बहुत ही कीमती तोहफा लेकर आई हूँ। वो जैसे ही ब्रेसलेट देखती है ग्रैंडमा को बहुत पसंद आ जाती है। वहाँ दिखाते हैं कि ये जिंगवैन का तीसरे नंबर का भाई ये शुई भी आ जाता है। तो वो जैसे ही आता है तो उसको कहता है कि अच्छा तो मेरे भाई के पैसों पे आप पल पोस रही हो। तो वो उसको कहती है हाँ क्यों नहीं, अगर यही पैसा फैमिली में आ जाए, मैं तो ग्रैंडमा के लिए ही तोहफा लिया है। इस चीज़ को लेकर इनकी बहस चलती है और वैनली को समझ आ रही होती है कि ये अपने भाई से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। वो बार बार जता रहा होता है कि आप तो डाइवोर्स देना चाह रही थी भाई को, लेकिन अब आप कैसे ठीक हो गई हैं। तो वो उसको जताती है कि जी नहीं, मैं तुम्हारे भाई को ना ही डाइवोर्स देना चाहती हूँ, ना ही ऐसा कुछ है। मैं हमेशा उसका इलाज करवाऊंगी और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और उससे हमारे बच्चे भी होंगे। जिसे देखकर सब हैरान होते हैं। वहाँ पर जैसे ही ये जिंगवैन पहुँचता है तो वो भी मुस्कुराने लगता है। तभी वो अपने भाई को बताता है कि ये तो बच्चों की भी प्लानिंग्स करी है। वो जिस तरह की बात करता है तो ग्रैंडमा टोक देती है ये सुई को कि तुम इस तरह से अपनी भाभी से बात नहीं कर सकते हो। अब इस चीज़ का आर्गुमेंट चल रहा होता है। वहाँ पर ही वो लिन युई को कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अचानक वहाँ पर ये चैन भी आता है और उसको कहता है मैंने तो तुम्हें यहाँ पर इन्वाइट नहीं किया था। तो ये लोग आपस में लड़ रहे होते और मुस्कुरा रही होती है वैनली, और इसकी मुस्कुराहट देख चुका होता है ये जिंगवैन। वहाँ पर ही वैनली सोचती है कि लगता है इसने मुझे ज़्यादा ही हंसते हुए देख लिया है। अब जिस तरह ये लोग डाइनिंग टेबल पर होते हैं तो खाना कुछ सर्व कर रही होती है वैनली, तो बीच में ये सुई कुछ बोलने लगता है तो ये जिंगवैन उसके हाथ से खा लेता है। इनका प्यार देखकर इनको यकीन नहीं आ रहा होता। वहाँ पर ही वैनली उठती है और कहती है कि चलो अब तुम थक चुके होंगे, मैं तुम्हें अंदर लेकर जाऊँ। वहाँ पर ही लिन याओ रुकने की बात करती है तो ये चेन कहता है कि अब हमारी शादी नहीं हुई, तुम्हारा यहाँ रहना इनअप्रोप्रिएट है। लेकिन ये सुई कहता है कि यहाँ पर रह लेगी तो क्या हो जाएगा, आपकी फ्यांसी तो है। तो उनके जाने के बाद ये सुई कहने लगता है लिन याओ से कि जो कुछ तुम करना चाह रही हो मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। अब वैनली अंदर पर रेडी हो रही होती है। बाहर लिन याओ आती है
उसके लिए मैंगो जूस बनाकर और उससे सॉरी करना चाह रही होती है। उसको कहती है तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन वो रख देती है जूस और कहने लगती है कि मैं तुमसे दोबारा से फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ। तुम्हें यकीन नहीं आता, वो पी के भी दिखाती है और उसको कहती है कि प्लीज़ तुम मुझसे फ्रेंडशिप कर लो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसको देती है कि मैं अपॉलॉजी के तौर पर तुम्हें ड्रिंक ले रही हूँ, तुम पी लो। वो जैसे ही पीती है वो मूर्ति उसका सर चकराने लगता है। वहाँ पर ही लिन याओ हैप्पी होती है और कहने लगती है कि तुम्हें सर्वेंट रूम में ले जाऊँगी, आज तुम्हारी मैं रेपुटेशन ख़राब करके रहूँगी। वो सर्वेंट रूम में उसको अंदर धकेल देती है और जोर जोर से वहाँ पर चिल्लाती है। वहाँ ग्रैंड माँ आ जाती है और सब लोग आते हैं, फैमिली मेंबर। वो बताती है कि अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही है सर्वेंट रूम से। ग्रैंड माँ कहती है दरवाज़ा ओपन करो, खुलता नहीं है। तो इनका भाई दरवाज़ा ओपन करता है तो किसिंग कर रही होती है मैनली, जिसे देखकर इनको लगता है ये किसी मेड के साथ ऐसा काम कर रही है। लिन याओ कहती है कि ये गलीज लड़की, इसको यहाँ से धक्का दे मारो। वहाँ पर ग्रैंड माँ कहती है कि आखिर तुम मुंह क्यों छुपा रही हो। अचानक वहाँ दिखाते हैं कि ये जिंगुआन होता है, जिसे देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। तो वो लिन याओ को कहती है तुम्हें देखकर बुरा क्यों लग रहा है, क्या सर्वेंट इसकी जगह होना चाहिए था। अब वो कहती है सब कुछ तुमने तो अरेंज किया था। ये चन उससे क्वेश्चन भी करता है तो ग्रैंड माँ कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। वैनली सारी हकीकत बता देती कि किस तरह से इसने मुझे जूस दिया, मैंगो जूस से मुझे एलर्जी भी थी, ये सब कुछ ये कैसे कर सकती है। सब लोग इसको बुरा भला कहने लगते हैं। तो वो एविडेंस की बात करती है, लेकिन एविडेंस दिखा दिया जाता है कि किस तरह से किचन में वो जूस में कुछ मिला रही होती है। एविडेंस देखने के बाद फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये सब कुछ मिस्टर ये जुंगमैन ने देख लिया होता है और वो वैनली को कहते हैं कि तुम्हें तुरंत होशियारी से काम लेना होगा। तो उसको कहती मैं समझ गई, तुम भी मेरा साथ देना। अब लिन याओ फंस जाती है, वो सारे इल्ज़ाम ये सुई पे लगा देती है, लेकिन वो सुई कहने लगता है कि तुम झूठ मत बोलो, अब तुम पकड़ी गई, तुम मेरा पे नाम क्यों दे रही हो। तो ये चंद से हेल्प भी मांगती है, सॉरी भी करती है, लेकिन वो उसको कहने लगता है कि तुमने बहुत डिसअपॉइंट किया है, तुम यहाँ से चली जाओ। तो फिर वो उसको कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ। वो वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडमा कहने लगती है बहुत रात हो गई है, हम सबको अपने रूम में चले जाना चाहिए। वो वहाँ से चली जाती हैं। तो दिखाते हैं कि जैसी वैनली आती है थैंक्स करती है अपनी हस्बैंड का, तो उसको कहता है इट्स ओके। तो उसको कहती है कि तुमने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है, अगर तुम चाहो तो मैं इसका काइंडनेस रिपे कर सकती हूँ। तो उसको कहता है तुम किस तरह से करना चाहती हो। तो उसको कहती है तुम्हारे साथ सोना जो चाहती हूँ। तो उसके करीब भी आना चाहती है, लेकिन वो थोड़ा उसको इग्नोर कर रहा होता है। तो वो कहती है ठीक है मुझे प्यास लग रही है। वो वहाँ से चली जाती है और सोचती है कि 6 माह बाद हमारी डाइवोर्स हो जाएगी, ये अभी तक मुझसे पट क्यों नहीं रहा है। अंदर से दिखाते ही उसे इसका हाथ खींचता है और उससे बात करना चाह रहा होता है। तो उसको कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है कि तुम मेरे भाई की इतनी फिक्र क्यों रही। उसकी जैसी आवाज़ सुनती है तो उसको ऐसा लग रहा होता है कि कुछ विलन टाइप है, इसने भी ये जिंगमैन के साथ कुछ ना कुछ किया होगा। तभी वो जानबूझकर उसके साथ नाटक करती है कि ठीक है अगर मैं उसको पसंद करूँ या ना करूँ तो तुम्हारा इससे क्या लेना देना है। लेकिन वो उसको कहता है कि मुझे कुछ तो जानना है ना। तो वो मन में प्लान कर लेती है कि मैं इसको फंसा लूंगी। वो जान कर कहती है कि हाँ कौन पसंद करेगा ये जिंगमैन, कोई क्रिपल सा तो है, मुझे तो इसमें इंटरेस्ट भी नहीं। वो जिस तरह की बात करती है बाहर से ये सब कुछ ये जिंगमैन सुन लेता है और ये सुई को भी यकीन आ रहा होता है कि वैनली इसके साथ मिली भी है। तो फिर उसको कहता है कि ये लो ये तो मिलाकर दे देना किसी चीज़ में ये जिंगमैन को, इससे ये हमेशा क्रिपल रहेगा, ठीक नहीं हो पाएगा। तो वो उसको कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं ऐसा ज़रूर करूँगी। और जैसी वो अंदर आती है तो वो सोचती है कि वो ये जिंगमैन को सब कुछ बता देगी, लेकिन वो देखती है कि वो सो चुका होता है। तभी वो सोचती है मैं सुबह बता दूंगी। वो लाइट ऑफ करती है, लेकिन ये जिंगमैन जाग रहा होता है। सुबह वो उठती है, वो देखती है कि उसके साथ नहीं सो रहा होता ये जिंगमैन। तो वो सोचती है कि मैं कुछ सूप बना के लेके जाऊंगी। वो जैसी जाती है तो ये चैन बैठा होता है अपने भाई के साथ। वो कहती है मैं तुम्हारे लिए सूप वगैरह बना कर लाई हूँ, तो कुछ खाया पिया जो नहीं था। वहाँ पर ये चैन इनका प्यार देखकर बहुत इंप्रेस होता है और वो कहने लगता है आप लोग बैठकर अपना टाइम स्पेंड करें, चले मैं वहाँ से चला जाता हूँ। तभी वो कहती है ठीक है। अब इन दोनों का रिलेशन भी ठीक हो रहा होता है और वो इसको और पैसे भी दे देता है लिन याओ की वजह से सॉरी के लिए। वो पैसा देखकर बहुत हैप्पी होने लगती है। तो वो उसको कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद कहती है हस्बैंड देखो मुझे कितना पैसा मिल रहा है, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं होता। तो वो कहती है इतना तुम कोल्ड क्यों हो रहे हो। उसको सूप देने लगती है, वो फेंकता है, उसके हाथ पे लग जाता है। तो वो सॉरी भी करता है कि तुम्हें कहीं लग तो नहीं गया। तो उसको कहती है बहुत ज़्यादा दर्द तो हो रहा है और कान में कहती है अब इसका तुम्हें काइंडनेस रिपे करना होगा। उसको रात वाली इसकी बात याद आती है। तो फिर वो अपने असिस्टेंट को बुलाकर कहता है इसको यहाँ से ले जाओ, इसको मेडिसिन लगवा दो। तभी फिर उसका मूड ऑफ हो जाता है और वो घर चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। वैनली ये जिंगमैन का वेट कर रही होती है और सोच रही होती है आखिर ये घर अभी तक क्यों नहीं आया है। दूसरी तरफ से ये शुई मैसेज करता है कि तुमने अभी तक मेडिसिन भाई को क्यों नहीं दी। तो उसको याद आता है कि नॉवेल्स में हमेशा इसी तरह से होता है कि जब बॉय इग्नोर करता है तो ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। इट मीन्स कि रात वाली बात उसने हमारी सुन ली है। जैसे ही ये जिंगमैन वापस आता है वो उसको कहता है तुम मेरे रूम में क्या करी हो। वो उसको कहती तुम मुझे इग्नोर करे थे इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। तो उसको कहती रात वाली बात तुमने सुन ली थी। तो वो उसको कहता है ऑफ कोर्स, जब तुम्हें ये बात पता है तो पूछ क्यों रही हो। तो उसको कहता है कि तुम ये कह रही थी कि तुम मुझे सताओगी और फिर तुम मुझे छोड़ दोगी। तो फिर वो कहती थैंक गॉड ज़्यादा कुछ नहीं सुना। तो वो हैरानगी से कहता है कि क्या मतलब, इससे ज़्यादा भी तुमने कुछ कहा था। तो वो उसको पूछता है तो वो उसको कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बाहर सुनते कान लगाकर उसको कहता है ये क्या कर रही हो। तो वो सॉरी करती है, तो उसको अच्छे से माफ़ी मांगती। तो उसको कहता है फिर मुझे सच बताओ। वो सारी हकीकत बता देती है। तो उसको कहता है कि अच्छा तो तुम उसको आजमाने के लिए सब कुछ कर रही थी। तो वो उसको कहती है कि हाँ
क्योंकि उसकी आवाज़ सुन के मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वो कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है या कोई ना कोई उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया, इस वजह से मैंने उसके साथ इस तरह की बात की, वरना मैं तुम्हारी रेपुटेशन ख़राब नहीं करना चाहती। वो इस चीज़ को लेकर एक्सप्लेनेशन दे रही होती है। वो उसको कहता है कि फिर तुम्हें और कुछ क्या मालूम हुआ? तो फिर वो उसको यही कह रही थी कि मुझे ये पता चला कि तुम्हारी टांग के पीछे मेरा और उसका ही हाथ था जब पहले मैं बदली हुई थी। तो फिर वो उसको मेडिसिन भी दिखा देती और उसको कहने लगती यही उसने तुम्हें दिया था। तो वो उसको कहती मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा वो तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है। तो वो हैरान होता है कि मैंने भी नहीं सोचा था वो मुझसे इतनी नफरत करता है। तो फिर वो उसको कहने लगती है कि अब तो मैंने तुम्हारा इतना बड़ा मसला हल कर दिया है तो तुम मुझे इसका रिवार्ड दोगे। उसको कहता है क्या रिवार्ड लेना चाहती हो? वो उसके करीब आकर कहती है कि तुम्हें प्यार करना चाहती हूँ। तो वो उसको कहते हैं कि फ़िलहाल मैं बिजी हूँ। वो जाने लगती है तो उसको अपने करीब करके किस करता है। तो उसको कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो? तो उसको कहते हैं तुम्हें पनिशमेंट दी है क्योंकि रात तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही थी। वो वहाँ से जाने लगती है। ये जिंगवान मुस्कुराने लगता है। बाहर निकलकर वो यही कहती है कि इसकी मुझे कभी समझ ही नहीं आती है और वो वहाँ से जा चुकी होती है। सुबह में दिखाते हैं कि वो ऑफिस जाती है जिंगवान के घर के ऑफिस में। वो ये देखना चाह रही होती है कि आखिर इन दोनों भाइयों के दरम्यान ऐसी क्या बात है, प्रॉपर्टी को लेकर ही कोई मसला होगा। वो कुछ फाइल्स वगैरह देख रही होती है, अचानक उसकी एक तिजोरी पे नज़र पड़ती है। वो पासवर्ड लगाती है लेकिन कोई लग नहीं रहा होता। तो फिर वो कहती है इट मीन्स कि मेरी बर्थडे पासवर्ड होगा। वो लगाती है और ओपन हो जाता है। उसमें वो एक फ़ाइल देखती है जिसमें डेथ सर्टिफिकेट होती है, जिसे देखकर वो घबराती है किसकी है। पीछे मैनेजर आता है और उसको रोकता है और उसको कहने लगता है कि आपको इसको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं थी। वो इससे बहुत ज़्यादा जानकारी लेती है। आखिर वो बता देता है कि ये शुई की मॉम की डेथ सर्टिफिकेट है। तो उसको कहती क्या मतलब? वो उसको बता देता है कि इनकी ये शुई की माँ जो थी वो दूसरी थी, वो इनकी माँ में से ये नहीं है। जिसे देखकर वो हैरान होती है कि क्या मतलब, यानी कि ये इनका स्टेप ब्रदर है। तो फिर वो उसको बताते थे कि हाँ, इसकी मॉम हमेशा से गैम्बलिंग में फंसी हुई थी और इसको गैम्बलिंग की बहुत ज़्यादा आदत हो गई थी। और जैसे ही ये जुंगान को ये बात पता चली तो वो नहीं चाहता था कि रेपुटेशन ये शुई की ख़राब हो। उसने उसको बाहर भिजवा दिया था और वो हमेशा से इसकी मॉम ये शुई के नाम पर प्रॉपर्टी से बहुत ज़्यादा हिस्सा भी मांगती थी। तो इसकी सिक्योरिटी के लिए ये शुई को बाहर भेज दिया गया। ये शुई को जब ये बात पता चली उसको बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसके जाने के बाद बहुत ज़्यादा कर्जे वाले आ गए थे जिसकी वजह से बिल्डिंग से उन्होंने छलांग लगा दी थी। वो ये बात बताता है और वो ये भी बताता है कि ये जुंगवान पर ही वो हमेशा से शक करता रहा है कि उसी ने उसकी मॉम को मारा। जिस देखकर वो हैरान हो जाती है कि इनकी फैमिली में इतना गड़बड़ चल रहा है। वो अचानक से ये शुई को कॉल करती है कि तुम्हें एक जगह पे मैं बुला रही हूँ, तुम्हें तुरंत पहुंचना होगा। मैनेजर तुरंत ये जुंगवान को ये बात बता देता है। अब उसी गैमलिंग वाले पर्सन को बुलाया जाता है और वैनली कहती है कि योशी को तुम सारी हकीकत बता दो। वो पर्सन सारी हकीकत बता देता है कि मैं और तुम्हारी मॉम भी बैठकर गैमलिंग करते थे और उस पर बहुत ज़्यादा कर्जा था, कर्जे वाले पीछे पड़ गए थे। मैंने पहले तुमसे ये बात झूठ बोली थी। अब दिखाते हैं कि असिस्टेंट ये जो है कुछ सारी बात बता देता है। वो तुरंत वहाँ के लिए निकलता है। इधर से येशी को यकीन नहीं आ रहा होता है कि हमेशा वो अपने भाई को गलत समझता था और हालांकि इसमें उसकी मॉम का ही कसूर था कि वो गैमलिंग में फंस गई थी। और वो बताता भी है कि उस दिन बिल्डिंग पर मैं गया भी था, मैं भी उसको बचाना चाहता था लेकिन उसका पाँव स्लिप हुआ और वो गिर गई। तभी फिर वैनली कहती तुम्हें हकीकत सारी पता तो चल गई है। तो वो उसको कहता है कि जी नहीं, तुम ज़्यादा भाई की तारीफ़ है और साइड मत लो, हो सकता है कि उन्होंने तुम्हें पैसा दिया और तुम ऐसा बोल रहे हो। वो इनके करीब जाने लगते हैं और दूसरी तरफ से दिखाते ये जुगवान आ जाता है। वो आकर हैरानगी से देखता है कि वैनली ने उनको मारपीट किया होता है। तभी यीशु कहने लगता है मेरा भाई तुम्हें देखेगा, छोड़ेगा नहीं, तुम मुझे छोड़ दो। तभी वो अपने भाई को भी शिकायत कर रहा होता है। तो वो उसको कहते हैं कि छोड़ो और वो इसको घर ले आती है और एक्सप्लेनेशन ये जुगवान को देने लगती है। तो वो उसको कहता है कि मुझे ये बताओ तुम्हें ऐसा क्या डाउट हुआ था जो तुम एविडेंस देख रही थी। तो वो उसको कहती है मुझे बस ये पता था कि तुम दोनों भाइयों में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा, मैं सब चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहती थी कि सब कुछ अच्छा हो जाए। वो उसका थैंक्स भी करता है। तभी फिर वो उसको कहती है कि बस इसीलिए मैंने ये किया, तुम वहाँ बॉक्सिंग साइट पर कैसे आए। तो वो बहाना कर देता है कि बस मुझे किसी ने बता दिया था। तभी वो इस तरह की बात कर रही होती है। तो वो उसका थैंक्स करता है। तो फिर वो उसको कहती है कि देखो मैंने तुम्हारी फैमिली में सब कुछ ठीक कर दिया है। वो फिर से थैंक्स करता है। तो वो उसको कहती है कि इसके लिए फिर तुम मुझे क्या गिफ्ट देना चाहोगे। तो उसको कहती है तुम क्या देना चाहोगी। तो फिर वो उसको कहती है कि जो तुम्हारा दिल चाहे, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहूँगी। वो उसको कहता है फिलहाल मैं बिजी में जा रहा हूँ। तो उसका मूड ऑफ हो जाता है कि हमेशा ये काम में बिजी ही रहता है। तभी फिर दिखाते हैं कि इसके डैड इससे इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल करते हैं लेकिन वो उनको खास जवाब नहीं देती और फ़ोन रख देती है। जैसे ही वो घर आती है वो देखती है कि ये शू अपनी भाई से माफ़ी मांगता है और बहुत सच्चे दिल से सॉरी करता है। उसका भाई उसको माफ़ कर देता है और उसको कहने लगता है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तो फिर वो उसको कहता है मैंने तुम्हें गलत समझा। वो रोने लगता है तो टिश्यू देती है वैनली उसे और वो अपनी भाभी से भी माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलती हो गई थी। और बातों बातों में ये बताता है कि उस दिन लिन याओ को मैंने ही बताया था कि मैंगो से तुम्हें एलर्जी है इसलिए उसने जूस दिया। उसको थप्पड़ मारने लगती है। उसको कहती है चलो ठीक है मैंने इसके लिए तुम्हें माफ़ किया। तभी फिर वो कहता है कि मैं अब्रॉड वापस जा रहा हूँ। तो वो कहते क्यों। तो फिर वो उसको बताता है कि मेरी बाहर बहुत कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गए, मुझे वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और मैं मिलता जुलता रहूँगा आप लोगों से। तभी फिर वो उसको कहता है ठीक है तुम ध्यान से जाना।
तभी फिर वो उसको कहती है कि अब तुम मुझे कोई रिवॉर्ड दोगे कि नहीं। तो फिर उसको कहते क्या रिवॉर्ड चाहिए। तो उसको कहती है कि तुम्हें खाना चाहूँगी। वो थोड़ा नॉटी होने लगती है तो वो उसको रोक देता है। तो उसको कहती है हमेशा तुम मुझे अपने से दूर भजते हो, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं। तो उसको इशारा कर देता है कि पीछे मैनेजर है। मैनेजर बहाना करते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं देखा। वो चला जाता है। वो एम्बेरसमेंट फील करती है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। अचानक स्कूल से ये रॉन्ग की कॉल आती है। उसको कहते क्या हुआ। तो उसको कहती है उसने लगता है कुछ गड़बड़ कर दी है, मुझे जाकर फिर से सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। वो जैसे ही बाहर निकलती है अचानक पीछे लिनियाओ आती है, उसकी आंखों पे कुछ स्प्रे डालती है, वो बेहोश हो जाती है। वहीं ये रॉन्ग आता है। उसके फादर कहते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम्हारे पास मेनली नहीं आई। तो उसको कहते नहीं। तो उसको कहते तुमने कुछ गड़बड़ किया था। तो उसको कहते कि जब तक से उन्होंने मुझे डांटा है मैं बहुत अच्छी रेपुटेशन मेरी स्कूल में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर ही ये जो उनको पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब ये तीनों भाई यही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मेनली के साथ किसने गड़बड़ की है। अचानक असिस्टेंट आकर बता देता है कि लिनियाओ ने उसको किडनैप किया था। अब दिखाते हैं लिनियाओ ने किडनैप किया होता है। उसको कहती तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो। उसको कहती है ऑफ कोर्स मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं तुमसे जेलस भी हूँ, हर चीज़ तुम्हारे हिस्से में आ गई है। इस चीज़ को लेकर इनकी आर्ग्यूमेंट चलती है। उसको कहती है तुम्हारी वजह से यिनशन ने भी मुझे छोड़ दिया है। वो वहाँ पर कुछ लड़कों को बुलवाती है और कहती है इसके साथ जो कुछ तुम चाहे करना चाहो कर सकती हो। वो बाहर निकलती है, सामने से ये तीनों आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये बताओ मेनली कहाँ है। वहाँ वो झूठ बोल रही होती है, मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन अचानक वहाँ पर आ जाता है ये जिंगवैन और कहता है कि चलो हम अंदर चलते हैं। वो अंदर जाकर देखते हैं कि उन बंदों से निपट चुकी होती है मेनली। वो उससे पूछता है कि तुम ठीक हो ना। तो सब लोग तारीफ करे थे मेनली की कि आप तो बहुत ज़्यादा ब्रेव हो। तभी वो कहती मुझे ये चैन की फिक्र हो रही है, लिनियाओ ने कुछ किया तो नहीं। ये चैन आकर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लिनियाओ को तो मैंने अरेस्ट करवा लिया, अब वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वहाँ पर एक पर्सन को जाग होती है, वो मारने लगता है। अचानक से वो वैनली को मारते वो बेहोश हो जाती है। अब सब लोग चिंता होते हैं वैनली को लेकर। वहाँ पर दिखाते हैं कि जैसे उसको होश आता है वो इन सबको देखती है, सब इसकी फिक्र कर रहे होते हैं। अचानक वो ये जिंगवैन को देखती है और गले लगा लेती है और सॉरी करती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि वैनली मिरर के सामने बैठी होती है और वो अपनी स्टोरी बता रही होती है कि जब पानी में गिरने के बाद मुझे होश आया था, मुझे ऐसे लगा था कि मैं नॉवल में एंटर कर गई हूँ। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं और ये जिंगवैन एक दूसरे से बचपन से प्यार करते थे, हमारी शादी अच्छी चल रही थी। लेकिन अचानक ही मैं सीढ़ियों से गिरी कि मैं कोमा में चली गई। कोमा में जाने के बाद मेरी सोल कहीं और ट्रांसफ़र हो गई जो कि एविल बन गई और जिसने बहुत ज़्यादा सताया ये जिंगवैन और उसकी फैमिली को। लेकिन सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। अचानक से स्विमिंग पूल में मुझे लिनियाओ ने धक्का दे दिया था। स्विमिंग पूल में गिरने के बाद मेरी कुछ याददाश्त सही से वापस आई, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं नॉवल में एंटर कर गई हूँ। हालांकि मैं नॉवल में एंटर नहीं की गई थी। लेकिन अब जब उस दिन मुझे पत्थर लगा है सर पे, अब मुझे अपनी याददाश्त बिल्कुल वापस आ गई है और अब तो ये जिंगवैन भी मुकम्मल ठीक हो गया है। वो मुस्कुरा के उसके पास जाती है और उसको कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, क्या लेट नहीं हो रहा है। उसको कहते हैं कि हाँ जो तुम चाहते हो तुम्हें अब मिलेगा, और वो उसको किसिंग करने लग जाता है। वहाँ पर ही दिखाते ये दोनों रोमांटिक हो जाते हैं और इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।